नमस्कार, मैं हूँ पारिजात और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। रेडियो आर्ट में हमारे साथ हैं पंडित स्वर्गीय पद्म भूषण बिरजू महाराज जी के भांजे सतीश शुक्ला जी, जो कि कथक सिखाते हैं और भारत स्तर पर ही नहीं, विश्व स्तर पर भी उनकी लोकप्रियता है। मैं चाहूँगा कि वो आज कुछ समय दें और नृत्य के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। जैसे मेरा सबसे पहला प्रश्न है, जो मुझे लगता है शायद अभी तक पूछा ना गया होगा। अगर पूछा गया होगा तो आज वही प्रश्न शुक्ला जी से आप लोग उसका जवाब सुनेंगे। क्या नृत्य एक मनुष्य से लेकर महादेव तक जाता है? बिल्कुल, बेशक। हमारे यहाँ जो नृत्य पहले किया है वो देवताओं ने ही किया है। उसके बाद हम लोगों ने उसको उतारने की कोशिश करी है और अभी भी यही प्रयास है कि हम अपने देवताओं के थ्रू इस मनुष्य जीवनी में उसको उतार सकें और लोगों को सिखा सकें। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कथक के अंदर कि कथा करनी। ओह जी जी जी, बिल्कुल। तो कथा, जैसे शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये श्लोक पढ़ करके पहले हम लोग कथावाचक जो थे, ये मंदिरों में पहले हम लोग अपने कमर में तबला बायां बांध करके, पैरों में घुंघरू बांध के, हारमोनियम वाला अपने कमर में हारमोनियम बांधता था और गायक हर मूर्ति के सामने जाके गाता था और उस पर हम लोग भाव का प्रस्तुति करते थे। लेकिन जब ये मुगलों में जब आया तब उन्होंने स्टेज हम लोगों को दिया कि आप बैठ करके इसका आगमन करें, सिखाएं लोगों को और प्रस्तुति करें। तब से ये, और कथक की जो इसकी चाल है कथक की, ये कविताओं से उठ करके, साहित्य से उठ करके आज उसको टुकड़े, परन, तिहाइयों और जुगलबंदी के विषय में डाल दिया गया है। जैसे कथक के अंदर जो आजकल के नर्तक जो डांस करते हैं, उसके अंदर गिनतियों की तिहाइयाँ बहुत शुरू हो गई हैं। जैसे ताल विबद्ध हो गया कि दा दिन दिन दा दा तक तिन्ना तक दगिन दत दा दिन दिन दा। ये एक 3 ताल है जो 16 मात्राओं की होती है। इसमें पहली मात्रा पे सम होता है, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली होती है, 9वीं मात्रा पर खाली होती है और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली होती है। जैसे एक घड़ी के अंदर 12 बजे, दिन के भी 12 बजते हैं और रात के भी 12 बजते हैं, फिर 24 घंटे के बाद दोबारा 12 बजते हैं। तो जब तक हम इस सर्कल को कंप्लीट नहीं करते हैं, इस समय की गति की चाल को लय कहते हैं। तो एक समय है, दा दिन दिन दा दा दिन 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 दा त्रक दा दा तिन 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 ता त्रक दिन 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 दा त्रक दा। ये तबले के बोल हैं और इसको जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो काउंटिंग में सिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4। तो 16 के बाद जब हम 1 पे वापस आते हैं तब इसको एक सर्कल कहते हैं, जिसको लय की भाषा में बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन का मतलब पूरा एक सर्कल। जी जी। तो जी, कथक जो है जी। वो एक प्लेन पेपर है। अच्छा जी। और जैसे बच्चों को प्लेन पेपर पे आप पेंसिल दे दीजिए, फिर वो ड्राइंग करते हैं। फिर वो जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो बच्चा उसके अंदर कलर भरता है। वाह, बहुत सुंदर ढंग से आपने तो जो ये लय जो है, जी ये एक प्लेन पेपर है कि धा दिन दिन धा धा दिन, ये प्लेन पेपर है। अब इस पे पेंसिल चल रही है, इस पे गौर करिएगा। दा दिन 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 दा त्रक दिन कृदिन दिन दा त्रक दा तिन कृदिन दिन दा त्रक दिन दिन दा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। ये तिहाई है। जी। अब ये तो पेंटिंग हो गई।
अब इसमें जो कलर भरते हैं वो शब्दों के द्वारा भरे जाते हैं। वाह, तो बहुत जैसे बढ़िया, 1 2 बहुत 3 4 बढ़िया। 5 6 7 8, तो तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग, ये एक ही चीज़ है। जी, तो जी, जो बेसिक हम लोग सिखाते हैं, काउंटिंग में सिखाते हैं, तब बच्चा 2 3 साल सीख लेता है, तब उसको हम शब्दों में डालते हैं। तो यही चीज़ अब हम आपको शब्दों में सुनाते हैं। दा दिन कृदिन दिन दा त्रक दिन कृदिन दिन दा त्रक दा दिन कृदिन दिन दा त्रक दिन दा तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग दा 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 तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग दा 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 तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग दा 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 धा दिन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये कलर है। जी, जी, अब इस तरह से जैसे पेड़ में पहले हम खाद जब डाल करके बीज डालते हैं तो एक अंकुर फूटता है, जी, फिर अंकुर फूटने के बाद वो डालियां निकलती हैं, फिर फूल निकलता है। जी, जी, तो इसकी बढ़त फिर हम लोग टुकड़े से करते हैं। जी, जी। तो टुकड़ा जो है हाँ, ये हमारे यहाँ जो कहा जाता है नटवरी। अच्छा। नटवरी कहते हैं कृष्ण को ओह! और नट कहते हैं शंकर को। जी, 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 तो जो लोग तांडव करते थे, जैसे हमारा एक घराना जी। बनारस घराना, आपने नाम सुना होगा गोपी बिल्कुल, कृष्ण जी का। दुनिया ने सुना है नाम वो तो। तो हाँ, गोपी कृष्ण जी जो थे जी, जी। वो नट थे, मतलब तांडव नृत्य, ओहो! शंकर का स्वरूप धर के डांस करते हाँ, थे। मेरा वही प्रश्न था। जी, और हमारा जो घराना है लखनऊ घराना, जी, ये ईश्वरी प्रसाद जी घराना जो बोलते हैं, जी, जिस वंशज से हम भी हैं, जी, तो इसको कहते हैं कृष्ण। तो नटवरी कहा गया है कृष्ण को। जी, तो पहले हम आपको एक नटवरी का बोल सुनाते हैं जी, जी, कि नट और नटवरी में फर्क क्या है। जी, जी। तो नटवरी में है लास्य, क्योंकि शंकर भगवान 16 कलाएं संपूर्ण थे जी, जी, और कोई देवता 16 कलाएं संपूर्ण नहीं था। जी, तो कृष्ण जी को व्याख्या जो करी गई है उसको कहा गया रास लीला। जी। तो डांस में अगर आपको रास नहीं दिखा हाँ, तो नृत्य नहीं है, वो नृत्य है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो नृत्य में क्या है कि तत् तत् तिग दा दिग दिग तिग दा दिग दिग तत् तत् थे या काम तत् तत् तिग दा दिग दिग तिग दा दिग दिग तत् तत् थे। ये नटवरी है। अब नट में जो आता है कि दा दिन दिन दा दा तक दिन ता तक दिन तगिट तग तग तगिट तग तग तगिट तग तग दान दाता तगिट तग तग तगिट तग तग तगिट तग दान दाता ताब थुंगा तगिट तक दिगिट तग थो तगिट तक दिगिट तक दग दग थुंगता तग दिग तथुंग दिग तग ततिक दद गिन थे अतक दिग तथुंग दिग तग ततिक दद थे अतक दिग तथुंग दिग तग ततिक दद गिन थे। ये है तांडव। तो नृत्य और तांडव की दोनों की व्याख्या मैंने बता दी। जी, अगली बार जी, जब कोई और ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। जी। अभी जैसा आपने बताया संगीत या कैनवास पर नृत्य का और गायन का, शब्दों का इतना सुंदर चित्र बना करके आपने प्रस्तुत किया। मेरा प्रश्न था मनुष्य से महादेव तक की यात्रा नृत्य की, यानी कि तांडव ततथई से शुरू करके तांडव तक की यात्रा, जैसे दीपक राग गा करके अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो तांडव के द्वारा जैसा कि पता चला है, जैसा हम लोग जानते हैं शिव जी ने विध्वंस किया था, तो क्या आज के युग में तांडव किया जा सकता है? और उस तांडव का प्रभाव कैसा होगा अगर किसी ने कर दिया, जैसे कि कहा कि गाया था कि किसी ने सर दीपक राग गाया था तानसेन या किसी ने, तो उनको आग लग गई थी, फिर उनकी बिटिया ने शायद मल्हार राग गा करके उसको बुझाया था। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी, तांडव किया जा सकता है, जी, लेकिन आज के युग में जो तांडव जो हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग डांस तो करते हैं, जैसे तांडव नृत्य की जो आपने पूछे परिजात भाई ने हमसे कि तांडव नृत्य किया जा सकता है क्या। एक तो तांडव नृत्य करने के लिए पहले तो उसका ध्यान करना कि महादेव जी रौद्र रूप थे, वाह वाह वाह, बहुत और रौद्र रूप लोगों में है, लेकिन वो खामखा की चीज़ों में भटका हुआ है। बिल्कुल। जैसे आज हमारे देश में देखिए जी, जी, जगह जगह पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आंदोलन ये वो सब चल रहा है।
एक तरह का ये भी तांडव है। लेकिन अगर मनुष्य वाकई में तांडव अगर कर देगा तो विध्वंस तो होना ही होना है। हाँ जैसे कलंकी युग आना ही आना है। जी तो शंकर भगवान की 3 आंखें बताई गई हैं, जी तीसरी आंख उनके मस्तिष्क के बीच में है। जी और ये कहावत है कि वो आंख जब ही खुलेगी जब हमारे देश में तांडव होगा। जी और तांडव करने के लिए एक तो बॉडी में जान चाहिए। कहाँ हम लोग नाचते हैं, ता ता तिक दा दिग दिग तिक दा दिग दिग। लेकिन जो शंकर थे, दान दट दट नगे न दट दट दगे न तक दिन तक दिन क दिन दगे न तक दिन तक दिन क दिन दा दगे न दगे तट दगे न दगे तट हृदय दगे तट दगे न दा। अब हृदय निकलने के लिए पैरों में, बॉडी में, आँख में, दांत में, नाक में, हर चीज़ों के अंदर वो पावर होनी चाहिए, जो पावर आजकल नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। कोमलता के नरम रूप से लेके कठोरता के चरम रूप तक जाने की यात्रा है ये। अगर तांडव मनुष्य से महादेव तक पहुँचे, कोई व्यक्ति, कोई नर्तक आपकी तरह, कोई महान नर्तक, तो वो यात्रा एक ईश्वरीय, आध्यात्मिक, अलौकिक, असाधारण यात्रा होगी। फिर से मैं रेडियो कला पर आपको एक बार आमंत्रित करूंगा और अपने श्रोताओं को आपके श्रीमुख से इस विषय का कुछ अलग विशेष ज्ञान प्राप्त करवाऊंगा। अभी मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और आपको धन्यवाद दूंगा। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।